आतंक फैलाओ तो मौलाना साहब की तरह चुप्पे क्वारंटीन हो जाओ, कोई ढूंढे न मिलो। और जो कहूँ दूबे की तरह फड़फड़ायो तो ठाए ठाए सीधे परलोक जई हो। हाँ, नमस्कार, हम हैं विकास दुबे। अरे वही कानपुर वाले 5 लाख के इनामी, 8 पुलिस वालों की मौत के जिम्मेदार। अब तो पहचान गए हो भैया। अब हमका मरे कई घंटा हो गए, लेकिन अभी तक नरक के अंदर हमका प्रवेश नहीं मिला। होल्डिंग एरिया में हमका वेटिंग करावा जा रहा, क्योंकि हमरे कर्मन की का है लिस्ट थोड़ी बड़ी है, तो हिसाब किताब में थोड़ी देर लग रही है। अब यहाँ हमारा कोई जुगाड़ सुगाड़ तो है नहीं है। बहरहाल हमारी चार्जशीट पर चर्चा हो रही है, तो खाली समय में हमहू सोचें कि तुम लोगों से कुछ बतियाए ले। वो कहा है कि नीचे ससुर हमका मौका नहीं मिला। बहरहाल लेह से बिक्री पहुंची, मीडिया ने हमका बिल्कुल वर्ल्ड फेमस कर दिया है। हर न्यूज चैनल में हमारे नाम से डिबेट चल रही है। हमारे एनकाउंटर के बाद तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। हर तीसरा आदमी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बनके ज्ञान पांडे हुआ जा रहा है। अब लोग पूछ रहे हैं कि हमरे हथकड़ी काहे नहीं लगी थी, हैं? हम सफारी से ट्यूबी में कैसे पहुंच गए, हैं? हमरे बुलेट प्रूफ जैकेट कहाँ थी, हैं? गाड़ी के सारे पुलिस वाले एक साथ कैसे बेहोश हो गए, हैं? जब हम भाग रहे थे तो हमरे सीने में कैसे गोली लगी, हैं? जब हम सरेंडर कर दिए थे तो भागे ही क्यों? मीडिया को पहले ही क्यों रोका गया? गाड़ी पलटे के बाद उमा एको निशान काहे नहीं आए? गाड़ी भैंसों ने उलट दी या बारिश ने? कहा तो यह भी जा रहा है कि हमने गोली से ही पुलिस वालों को घायल कर दिया है। बहरहाल जितने मुंह उतनी बातें, लेकिन हमरे जैसे दुर्दांत अपराधी का अपनी मौत के बारे में दुहाई देने का कोई अधिकार नहीं। हाँ, त्रेता युग में भगवान राम जब बाली का मारी तो कौन सी नीत नहीं देखें। जब रावण का नाभि में अमृत रहे, विभीषण भेद दिहित, भगवान कौन सी नीत नहीं देखें। मतलब साफ है, भगवान कहा थे कि दानव का मारे कोई नीत नहीं। हमार कहे मतलब है कि अपराधी मतलब अपराधी, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो कि ईसाई। अगर कोई अपराधियों का जाति धर्म के चश्मा से देखे तो उसका अलग थरक करो, हैं? हम तो कही तो पाकिस्तान भेज दो। अपराध की सजा में कौन नीत नहीं। अब देखो अंत समय हमहू बड़े बड़े दरबार में हाजिरी देहन, यहाँ तक महाकाल के दरबार में शरण मांगे, लेकिन हमरे पाप का घड़ा भर जा रहा है। हमार अंत तो निश्चित रहा है। हमारी मौत के बाद धरती पर खूब जश्न मना। इस सब देख के पहले तो खुशी भई कि देखो कितनी दहशत थी हमरे नाम की। फिर बहुत गुस्सा आया कि मौत का कोई कैसे जश्न मना सकते, क्या होगा इस देश की न्यायपालिका और सिस्टम का। फिर याद आया हम तो खुद न्यायपालिका और सिस्टम की कई बार हत्या करें, तो फिर गुस्सा कैसा। लोग कह रहे हैं कि हम बहुत से सवाल के जवाब दिए बिना मर गए। ये सच है कि मैं बहुत कुछ जानता था जो कई पार्टियों के नेताओं के लिए खतरनाक हो सकता था, पर सच बताइए, बोलता भी तो कौन सुनता। ये तंत्र आज भी कौन नहीं जानता मेरे आकाओं को। बहुत हो गए आपके सवाल, अब कुछ सवाल मैं करता हूँ आपसे, हो सके तो जवाब देना। मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं हत्यारा दुर्दांत दुबे बना, अनगिनत गलतियां की, लेकिन क्या इसके लिए सिर्फ मैं जिम्मेदार हूँ? इसके लिए मेरा परिवार जिम्मेदार नहीं था, जिसने पहले अपराध के बाद मुझे रोका नहीं, बल्कि वो अकड़ कर घूम घूम कर खुद को विकास दुबे का रिश्तेदार बताते रहे। क्या इसके लिए वो नेता मंत्री जिम्मेदार नहीं, जिनसे मैं बिना समय लिए डायरेक्ट मिलता था? मेरे सर पर जिनका हाथ था, क्या वो दर्जनों वर्दी वाले सैकड़ों लोग जिम्मेदार नहीं, जिनके सामने मैं शुक्ला गुरु को थाने के गेट पर मारा और कोई मेरे खिलाफ गवाही तक न दे सका? अधिकारियों से ज्यादा मुझ जैसे जघन्य अपराधी से लोग सलाम करते थे, मेरे पैर छूकर बार बार कहते थे, पंडित जी आप ही हो सब कुछ। क्या कदम कदम पर वर्दी की मुखबिरी करने वाले उन वर्दीधारियों की गाड़ी भी कभी पलटेगी? क्या 8 पुलिसकर्मियों की हत्या में वो मुझसे कम जिम्मेदार है? क्या वो व्यापारी या उद्योगपति जिन्होंने कभी अपना व्यापार तो कभी अपनी जान बचाने के लिए मेरी हर नाजायज मांग पूरी की, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं? क्या आप जनता जिम्मेदार नहीं है?
जिन्होंने बड़ी आसानी से मेरी हुकूमत स्वीकार कर ली और अपनी जुबान सिल ली। कभी मुझे गरीबों का मसीहा मानने लगी तो कभी अपना नेता। आपने कभी आवाज क्यों नहीं उठाई कि आपको अपराधी विकास नहीं, अपना विकास चाहिए? मेरा सबसे बड़ा सवाल देश की न्यायपालिका और संविधान के जिम्मेदारों से है, जिसने बड़ी आसानी से मुझे न सिर्फ जमानत दी बल्कि अपने अनुच्छेदों के छेद दिखाकर कुछ भी करने का मौका दिया। मेरी मौत पर आम जनता जो मिठाइयाँ बांट रही है वो कहीं भारत की न्यायपालिका के अंधे होने के साथ साथ अपाहिज होने का संकेत तो नहीं है? क्योंकि सही गलत से परे जनता जानती है। यदि मैं अदालत की चौखट तक पहुंच जाता तो सबूत, गवाह, पेशी, लोअर हाई सुप्रीम कोर्ट का कवच मुझे अजय बना देता। हो सकता जल्द ही संविधान की शपथ लेकर मुझ पर गोली चलाने वाले इन्हीं पुलिस वालों के साये में महफूज रहकर मैं अपने पीछे घूमती मीडिया को बाइट दे रहा होता। मेरी मौत का तमाशा तो खत्म हुआ, लेकिन और कुछ बातें याद रखना। अंधेरे में धोखे से पुलिस वालों पर गोली चलवाने वाला मैं हीरो नहीं बल्कि बहुत बड़ा कायर था, और मेरी कायरता ही मेरे अपराध का कारण थी। आतंक पर खड़ी लंका का विनाश अवश्य होता है। अपराध, राजनीति, पावर और पैसे के सिंडिकेट का मैं वो दर्पण हूँ जिसमें दिखने वाले हर चेहरे पर दाग ही दाग है। याद रखना, जिस दिन आपकी संतान कोई छोटा सा गुनाह करके यदि अपना कॉलर खड़ा करके आपके आंगन में आए तो उसके गुनाह को छुपाना नहीं बल्कि उसे ऐसी सजा देना जिससे वो फिर कभी डगमगाए ना। अन्यथा अंत में शायद आप भी मेरे माँ बाप की तरह उसकी शक्ल से भी नफरत करने लगेंगे। हम जैसों की सिर्फ एक जाति होती है, अपराधी। मेरी जाति खोजने वालों, जरा सोचो, जो इंसान ना बन सका वो किसी जाति का रहनुमा कैसे बनेगा? याद रखना, जब तक आप डरते रहेंगे विकास दुबे जैसे मोहरे आप पर राज करते रहेंगे। बाकी चलता हूँ, भीतर से पुकार हो रही है, अब मेरे लिए नरक का दरवाजा खुल रहा है। हाँ, जब मेरी जांच वाच का खेल हो तो एक बार प्रदेश की सड़कों को भी चेक करवा लेना कि ये कैसे पहचान जाती है कि कब अपराधी की गाड़ी पलटवानी है और कब वादी की। दुर्दांत अपराधी